स्टूडेंट्स, सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आई एम सरोज प्रजापति एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। ठीक है, आज मैं आपको कराऊंगी टेंसेज। आपने सबने सुना होगा कि टेंसेज क्या होते हैं, टेंशन देने वाली चीज़ मानते होंगे आप इसे, बट आपको मैं इतना ईजीली तरीके से समझाऊंगी कि आपको पता चलेगा कि कितना ईजी था टेंसेज करना। क्लियर? तो सबसे पहले हम टेंस क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम लोग जो हैं टेंस को सीखते हैं। लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नीड ऑफ टेंसेज। नीड ऑफ टेंसेज, टेंस की क्यों नीड है आप लोगों को, क्यों आपको टेंस सीखना ज़रूरी है। लोग कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ टेंस का यूज़ होता है। क्लियर? उसके बाद में आप लोग जैसे 10th को अगर मैं लूँ, 10th का सिलेबस लेके अगर मैं बात करती हूँ तो मैं आपसे कहूँगी कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंस सीखे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आगे वाले कोई भी टॉपिक आपको जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप टेंस को क्लियरली नहीं समझ लेते। इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ आपको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी, जीरो टू बॉटम तक हम लोग पहुँचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि नीड ऑफ टेंसेज क्यों है, क्यों हमें टेंस सीखना चाहिए। लोग अगर आप टेंस नहीं सीखते हैं तो 10th में आपके आगे जो भी टॉपिक है आने वाले, लोग चाहे वर्ब हो या फिर अगर मैं कहूँ मॉडल्स हो या फिर पैसिव वॉइस हो, क्लियर, या फिर नरेशंस हो, ये सारे टॉपिक आप तभी कर पाएंगे जब आप टेंस अच्छे से समझ लेते हैं। इसीलिए आपको टेंस करना और उसको अच्छे से समझना ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है अगला टॉपिक, व्हाट आर टेंसेज। आखिर टेंस है क्या, हम जो है टेंस करते हैं उसका पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि टेंस है क्या, व्हाट आर टेंसेज। लोग अगला हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर टेंसेज। टेंसेज क्या है। लोग मैं आपको एक सेंटेंस डालती हूँ, ठीक है, उस सेंटेंस को आप पहले अच्छे से देखेंगे और उसको मुझे समझ के बताएंगे कि क्या है टेंसेज। लोग मैंने एक सेंटेंस डाला आपके, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, टुडे। अब अगर आपको सेंटेंस इसको हिंदी में कहा जाए, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसका हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, मैं बाजार जा रही हूँ। इसका हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ, मैं बाजार जा रही हूँ। लोग अब आपको इसमें कैसे पहचान करेंगे आप, व्हाट आर टेंसेज क्या है। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, सबसे पहले तो आप जब बोल रहे हैं ना कि मैं जा रही हूँ, इट मीन्स आप उसी समय जा रहे हैं। क्लियर? आप कह रहे हैं कि मैं बाजार जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मीन्स जब आप बोल रहे हैं उस समय आप काम कर रहे हैं। इट मीन्स टाइम, जा रही हूँ मीन्स अभी जा रही हूँ। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है आपको, जब आगे वाला अगर बोलेगा, कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं कल बाजार गई थी या मैं बाजार गई थी, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ उसका कि आप बाजार गए, मीन्स टेंस, टाइम बता रहा आपको कि मैं बाजार जा रही हूँ। इट मीन्स टाइम पता चल रहा आपको कि बोलने वाला इंसान अभी जा रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट चीज क्या है इसमें जो आपको पता चले, व्हाट आर टेंसेज। सबसे पहले टाइम, टेंस को हम कह सकते हैं टाइम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसी के साथ, मैं बाजार जा रही हूँ। इट मीन्स आपका एक्शन, काम, जाना, जाना, ये है आपका एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, वर्क, ठीक है, एक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, मीन्स आप जा रहे हैं, जाने का काम हो रहा है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि टेंस करने से आपको टाइम और एक्शन, इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्लियर? ये दोनों रिलेटेड है टेंस से, टाइम भी आपको पता चलता है और एक्शन यानी काम भी आपको पता चलता है। क्लियर? तो इस तरह से अब आप कहेंगे कि टाइम को कैसे बताया जा सकता है। लोग टाइम को बांधा नहीं जा सकता, टाइम को बताया नहीं जा सकता, बट फिर भी मानव इतना ब्रेन ब्रॉड है मानव का कि वो टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुका है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम कहें प्रेजेंट,
आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले अगर आपसे मैं कहूँ कि टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? उस समय, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय काम हो रहा है। क्लियर? बोलते समय काम का कंटिन्यू होना, बोलते समय काम का जारी होना, ये प्रेजेंट। जैसे मैं कहूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्लियर? तो बोलते समय इट मीन्स अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो काम बोलते समय किया जाता है उसको कहा जाता है प्रेजेंट। इट मीन्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। लुक, अगर मैं ये कहूँ, ये वर्ड आ जाता है आपके सामने, एक बिंदु यहाँ लेते हैं, प्रेजेंट। ये मैं कहूँ प्रेजेंट है। क्लियर? इट मीन्स इस समय मैं पढ़ा रही हूँ आपको। लुक, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाती रहूँगी वैसे वैसे क्या होगा, जो टॉपिक निकल चुका है वो पास्ट में जो है चेंज होता रहेगा। क्लियर? तो इसे कहेंगे हम लोग पास्ट। क्लियर? प्रेजेंट मीन्स बोलते समय काम का कंटिन्यू होना, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय काम हो रहा है, और जैसे जैसे काम हो रहा है, जो काम हो चुका है वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में। क्लियर? तो टाइम को 3 टाइप्स ऑफ टाइम कहा गया है। फर्स्ट पास्ट, प्रेजेंट, और नेक्स्ट थर्ड आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर। क्लियर? हम लोग नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा, बट मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता दूं आज कि टेंसेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम टाइम देखें, टाइम के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है टाइम के अंदर, आप लेंगे प्रेजेंट टेंस। टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, देन पास्ट और फिर फ्यूचर। क्लियर? ये आता है टेंसेस के टाइम को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। क्लियर? तो मीन्स क्या हो रहा है? बाजार जाना मीन्स काम का होना। इट मीन्स हम कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? वर्क, काम, है ना? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक काम है। आई एम टीचिंग यू। ठीक, टाइम आपको पता चल चुका है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगला टॉपिक आपका आता है एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है? वर्क, काम जो आप करते हैं। क्लियर? सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सारे काम ये एक्शन कहलाते हैं, और ये भी टेंस में इंक्लूड होते हैं। क्लियर? तो अगला जो है एक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब आता है एक्शन। क्लियर? एक्शन को भी क्या डिवाइड किया गया है? इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ऑफ कोर्स इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा इनडेफिनिट, या फिर आप जिसे कहते हैं सिंपल। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप क्या क्या समझेंगे? इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। क्लियर? बट क्या इसमें आपको पता चला टाइम कब खेल रही हूँ? समय नहीं पता चल रहा है इसमें, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इनडेफिनिट, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। हिंदी में इसको कहेंगे अनिश्चित। क्लियर? ये बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, या फिर पास्ट डेफिनेट टेंस, या फिर फ्यूचर डेफिनेट टेंस। क्लियर? तो इस तरह से एक्शन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आता है वो है सिंपल या इनडेफिनेट। जैसे मैंने आपको ये सेंटेंस बताया, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन यह फिक्स नहीं है कि आप कब खेलते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इनडेफिनेट कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? बोलते भी पता चल रहा है, लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब बोलते समय काम का कंटिन्यू होना। क्लियर? तो इसे हिंदी में हम कहेंगे लगातार। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ अगला सेंटेंस, आई एम प्लेइंग फुटबॉल,
मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। क्लियर। अगर कंटिन्यूअस हम लें तो इसमें किस वर्ब का यूज हुआ है? प्ले के साथ ing। अब ये क्या है सारा? ये एक्शन। इसको क्या कहा गया है? एक्शन कहा गया है इसको। प्ले, प्ले करना मीन्स क्या हुआ? काम कर रहे हैं आप, एक्शन कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आता है आई प्ले फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये क्या है? कंटिन्यू, काम हो रहा है। क्लियर। खेल रहे हैं आप, काफी समय तक आप काम को कंटिन्यू रखते हैं। क्लियर। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें भी प्ले के साथ ing लगा है, लेकिन प्ले क्या है? एक्शन। प्ले को क्या कहा गया है? एक्शन कहा गया है। क्लियर। अगला थर्ड टॉपिक हमारा आता है जैसे कि परफेक्ट। अगर मैं कहूं परफेक्ट, क्लियर, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? लोग, अगर मैं आपसे कहती हूं कि दिस मैन इज परफेक्ट इन हिज वर्क, यह आदमी अपने काम में पूर्ण है। परफेक्ट का मतलब पूरा, परिपूर्ण। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100%। आप किसी भी काम को तभी परफेक्ट कहेंगे जब उसमें 100% हो। क्लियर। तो 100% होने पर ही उस काम को परफेक्ट माना जाता है। इसीलिए इसमें आप ये सेंटेंस यूज करेंगे, आई हैव प्लेड फुटबॉल। मतलब मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है? खेल चुका हूं मीन्स पूरी तरह से समाप्त हो चुका है मेरा काम। यू नो, मेरा जो प्लेइंग का जो एक्शन था वो क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए इसमें कहा गया कि आई हैव प्लेड फुटबॉल। यहाँ प्लेड भी क्या है? एक्शन। क्लियर। तो ये है आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ मीन्स मेरा काम समाप्त हो चुका है। अगला आपका फोर्थ टॉपिक जो होगा, इसका जो फोर्थ टाइप होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं 100% पूर्ण। क्लियर। काम हो चुका है। कंटिन्यूअस लगातार। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि कोई भी काम कुछ समय तक चलता है। क्लियर। उसमें समय भी साथ में आता है, इंक्लूड होता है, इसलिए उसको कहा गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर टाइम एक्स्ट्रा आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में आपको इसके साथ सीन्स और फॉर के साथ टाइम आता है। सीन्स मॉर्निंग मतलब सुबह से मीन्स टाइम दिया हुआ है, सुबह से आप फुटबॉल खेल रहे हैं। टाइम दिया जाता है एक निश्चित समय, इसीलिए इसको कहा गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से एक्शन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। लोग, सबसे पहले आपने टाइम को देखा। टाइम में आपने देखा कि किस तरह से टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे कि एक्शन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। तो अब आप देखेंगे कि क्या करना है आपको, टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन दोनों को जोड़ के आपको क्या बनाना है, टेंस। क्लियर। टाइम प्लस एक्शन दोनों को आप जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ने के बाद ही आपके लिए जो है टेंस आप समझ पाएंगे अच्छे से। लोग, अब तक आपको देखा कि किस तरह से 12 टेंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से टाइम और एक्शन को आप साथ में करना है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में टेंसेस क्या हैं। व्हाट आर टेंसेस, मेरा जो क्वेश्चन था कि टेंसेस क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। टाइम और एक्शन दोनों को एक साथ आपको जोड़ना है। अब अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले हम लेते हैं टेंस की टाइप्स। क्लियर। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट
टेंस, सेकंड आपका होगा पास्ट टेंस, और थर्ड होगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब जो आपने एक्शन जो आपने लर्न किया, क्लियर, जो मैंने आपको एक्शन समझाए थे, 4 प्रकार के एक्शन, वो भी इन्हीं के पार्ट्स हैं। इट मीन्स सबसे पहले प्रेजेंट के साथ हम लेंगे प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट भी आप कह सकते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये कहलाता है फर्स्ट। देन सेकंड आता है आपके सामने कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड आपके आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ पार्ट आपके आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हर एक टेंस को, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों को हम 4-4 भागों में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स टोटल टेंस के जो पार्ट्स हैं वो कितने माने जाते हैं? 12 माने गए हैं। क्लियर? उसी के साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, बिल्कुल वैसे ही पास्ट के साथ भी होता है, पास्ट सिंपल या फिर आप कह सकते हैं इनडेफिनिट टेंस, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट प्रेजेंट सभी को 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर? ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, मीन्स समय दिया हुआ है लेकिन निश्चित नहीं है। दूसरा कंटिन्यूअस, जो लगातार चलता रहता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स पूरा हो चुका है। क्लियर? ये कहलाता है परफेक्ट। और फोर्थ टॉपिक हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि कुछ समय तक काम कंटिन्यू रहता है लेकिन समय सीमा के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर टेंस। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर को भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फ्यूचर होगा सिंपल, या फिर आप कह सकते हैं इनडेफिनेट टेंस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह से टेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और टेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आना नेसेसरी होती है, ये आपको अच्छे से पता चल चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं टेंस को किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। लोग हर एक पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी मैं। जैसे आपको मैंने सबसे पहला टेंस बताया, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब जैसे आता है इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सारा हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये आपको मैं आज समझा रही हूँ। प्रेजेंट इनडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। ठीक है, इसके सेंटेंसेस को किस तरह से आप समझ पाएंगे, किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें आपको मैंने लिखा आई कुक फूड, मैं भोजन पकाती हूँ। क्लियर? कुक, ये क्या है? कुक मीन्स भोजन पकाना, ये है एक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्शन कहेंगे, वर्क। ठीक है, आई कुक फूड। अब आपको मैंने दिया नेक्स्ट आता है आपका आई एम कुकिंग
फूड। ये आप मुझे बताएंगे। देखिए ये है सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट? क्यों? क्योंकि इसमें आपको समय पता नहीं चल रहा है कितने समय तक भोजन पकाया उसने, यू नो इंडेफिनिट है, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। नेक्स्ट आता है आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन बना रही हूँ, पका रही हूँ। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, आई एम कुकिंग फूड मीन्स कुछ समय तक काम को कंटिन्यू रखा गया है। आई एम कुकिंग फूड, जैसे मैंने अभी बोला आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन बना रही हूँ, पका रही हूँ। क्लियर? तो बोलते समय काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्लियर? जैसे मैंने कहा हे द बेबी इज क्राइंग, लुक द बेबी इज क्राइंग, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा लुक द बेबी इज क्राइंग। लुक का मतलब क्या हुआ, देखो। इट मीन्स जब मैं बोल रही हूँ उस समय काम हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है लुक द बेबी इज क्राइंग, देखो वो बच्चा रो रहा है। इट मीन्स अभी जो है वो बच्चा रो रहा है जिस समय मैं बोल रही हूँ। ठीक है? ये आता है हमारा इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यू, देखिए पहचान करेंगे आप लोग किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। जिस टेंस में आपको बिल्कुल निश्चित अनिश्चित है, क्लियर, समय नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता। क्लियर? आई कुक फूड, मैंने भोजन पकाया। ठीक है? उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये वर्ब एक्शन मतलब वर्ब, क्रिया। ठीक है? और वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। आई कुक फूड, मैं भोजन पकाती हूँ। क्लियर? इसका मतलब ये एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म, कुक। आई कुक फूड, मैं भोजन पकाती हूँ। आई एम कुकिंग फूड, एम कुकिंग फूड मीन्स जब आपके सामने हेल्पिंग वर्ब का यूज हो, आईएनजी हो, इट मीन्स ये क्या है, मैं भोजन पका रही हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है। टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस इंडेफिनिट टेंस। जब वर्ब के साथ आपको आईएनजी आता है, क्लियर, तब आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के साथ में अगर आपको आईएनजी नजर आता है तो उसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? थर्ड आपको मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड आपका आता है जैसे आई हैव कुक्ड फूड, मैं भोजन पका चुकी हूँ। ठीक है? हैव कुक्ड फूड, ये मतलब भोजन पका चुकी हूँ, मेरा काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्लियर? मैं ऐसा काम कर चुकी हूँ, भोजन पका चुकी हूँ। इट मीन्स ये परफेक्ट टेंस आता है, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड आएगा आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगला फोर्थ आपके सामने आएगा आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, 2 घंटे से मैं भोजन पका रही हूँ। क्लियर? यहाँ पर आपको टाइम दे दिया। फॉर और सिंस के बाद में जब समय आ जाए, जब टाइम आ जाता है, उस समय उसको हम कौन सा टेंस मानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये किस टेंस को हम लोग इंडिकेट कर रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से आपको हर एक टेंस को किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है? अगला जो मेरा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पूरा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से अभी आपको सिर्फ यह पता लगाना है कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको फिलहाल जो है पता चल चुका है। थैंक यू बच्चों।